तो हम पढ़ रहे थे फोर्थ अध्याय। हमने 36 नंबर के श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम 37 श्लोक लेते हैं। तो जैसे कि हमने 36 नंबर के श्लोक में ज्ञान की बात की थी, ज्ञान रूपी नौका की बात हुई थी कि कैसे ज्ञान रूपी नौका हमारे पाप के समंदर को पार लगा देती है, ऐसा सेंटेंस आया था। और अब आगे की बात करेंगे भगवान की कैसे ज्ञान रूपी अग्नि सबको भस्म कर देती है, ये बताया है। तो कैसे भस्म कर देती है ज्ञान रूपी अग्नि, इस बारे में बता रहे हैं। तो बात हमारी 36 श्लोक तक हुई थी कि ज्ञान रूपी नौका पाप के समंदर को पाप करा देती है। अब इस श्लोक में 37 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि कैसे ज्ञान रूपी अग्नि सबको भस्म कर देती है। तो ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है, सो इस श्लोक में बताने जा रहे एक अलग सा दृष्टांत देकर। तो श्लोक इस प्रकार है, तथैधांसि संविद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। अर्थात वो उसको ऐसे भस्म कर देती है कि वो निर्बीज हो जाता है, निर्बीज कर देती है। तो बीज ही नहीं रहेगा तो वो फिर से कर्म का जो पौधा है फिर से बाहर ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार निर्बीज कर देती है कि किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रह जाता उसका। तो जो पिछले श्लोक में ज्ञान रूपी नौका की बात हुई थी कि कैसे ज्ञान संपूर्ण पाप समुंदर को तार देता है हमको, पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाप रूपी समुंदर को तारने की तो बात करी, फिर भी पाप तो रहता ही होगा, जो हमारे पुराने पाप है वो तो रह ही जाते होंगे, तो उसका क्या होता है। तो उसी के उत्तर में इस श्लोक में भगवान ने ये दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया है कि जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, जला देती है। कैसे भस्म कर देती है, पूरा की पूरा भस्म कर देती है कि कुछ शेष रह नहीं जाता। वैसे ही ज्ञान संपूर्ण पापों को भस्म कर देता है, उनका किंचित मात्र भी अवशेष बाकी नहीं रहता। तो अब जो पाप है, पाप यहाँ तो लकड़ी का एग्जाम्पल दिया है। लकड़ी तो एक वस्तु होती है जिसको हम समझ सकते हैं कि जल गई, पर जो पाप है वो कोई वस्तु तो है नहीं लकड़ी जैसा कि भस्म हो जाए। तो ऐसा क्या हो जाता है जिसे कहा जा रहा है कि वो भस्म हो जाता है। तो ये समझने के लिए हमें फिर से जो कर्म चक्र है उसको ठीक से समझना चाहिए, वो हमारा पक्का होगा तो हमें समझ जाएगा। तो हम फिर से शुरू करते हैं कैसे कर्म चक्र शुरू हुआ था। तो जो कर्म है वो तो बाहर स्थूल कर्म है जिसे हम कर्म कहते हैं, जो बाहर दिखता है। और वो होता क्यों है, शुरू क्यों होता है, वो हमारी अंदर की अपूर्णता या असंतुष्टि के कारण होता है। ये अहम को होता है, अहम के कारण अपूर्णता या असंतुष्टि रहती है। तो ये हमारे जन्म के साथ ही अहम आता है और उसके कारण अपूर्णता या असंतुष्टि रहती है। तो ये जो करता है इसे संतुष्टि नहीं मिलती। अब इसे संतुष्टि मिलती भी नहीं और मिल सकती भी नहीं, और नहीं मिलती इसलिए हम दुखी होते जाते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, हम परेशान होते जाते हैं। और ये बुरा लगना, परेशान होना, दुखी होना, ये सब हमारे ये कर्ता के घाव बनते जाते हैं, निशान बनते जाते हैं। अब ये निशान इतने पक्के हो जाते हैं, नए नए बनते जाते हैं, क्योंकि हम कर्म करते रहते हैं, कर्ता को और इच्छा होती रहती है, हमें पूर्णता मिलती नहीं है, हम और कर्म करते हैं और इस प्रकार हम दुखी होते रहते हैं। और ये निशान हमारे पक्के हो जाते हैं, नए नए निशान बनते जाते हैं। और इस प्रकार ये जो अहंकार मैं है, इसका ये पुतला तैयार हो जाता है। तो ये जो अहंकार है ये हमारे घावों का या दुखी निशानियों का पुतला है। यदि हम अज्ञान में इसी प्रकार रहे तो हमारी इच्छा कामना इसी प्रकार चलती रहेगी। क्यों इसी प्रकार इच्छा कामना चलती रहेगी,
तो ये जो मैं भारी पुतला है ये और भारी होता जाएगा, अहंकार और भारी होता जाएगा और इसमें बड़ी करवाहट सी आ जाएगी। फिर उसका फल मिलता जाएगा, फिर कर्ता असंतुष्ट रहेगा, फिर वो और करेगा, और इस प्रकार अज्ञानता में हम चलते रहे तो अहंकार हमारा पक्का होता जाएगा। तो ये अज्ञान के कारण जो कर्ता कर्म करता जा रहा है वो पक्का होता जा रहा है और उसमें अहंकार आता जा रहा है, और उन कर्मों के फल जो है कर्ता को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, संतुष्ट नहीं कर रहे, कर्ता और इच्छा करता जा रहा है और इस प्रकार ये चक्र चलता जा रहा है। और इन्हीं कर्मों को इस श्लोक में सर्व कर्माणि बोला है, जो हमें फल तो देता है पर मन लायक फल नहीं देता, इसलिए हमारा जो कर्ता है वो और पक्का होता जाता है। तो इस चक्र के चलते हम दुखी होते जा रहे हैं और हमें लगता है कि नेक्स्ट कर्म में हम सुखी हो जाएंगे, पर हम होते नहीं है और कर्म करते जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है और हम फंसते जाते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट कर्म करेंगे इसमें हमें सुख मिल जाएगा? क्योंकि हम आशावादी हैं और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और ये इतनी फास्ट चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी एक इच्छा के बाद दूसरी तीसरी कैसे हो गई और हम कैसे फंसते चले गए इन दुखों में या इन पापों में। तो यहाँ जो है आत्मज्ञान का ही महत्व बताने जा रहे हैं भगवान, कि यहाँ पर आत्मज्ञान ही काम कर सकता है, वो हमारे कर्ता को ठीक कर सकता है। तो आत्मज्ञान से हम अपने कर्ता को स्वयं को जानते हैं। साधारण जगत में क्या होता है, हम कर्मों को बाहर से देखकर ही जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या खराब। यदि वो व्यक्ति सबको हाजी हाजी कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, सबके आगे पीछे घूम रहा है, तो हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और नहीं कर रहा है तो हम बोल देते हैं ये व्यक्ति तो खराब है। पर आत्मज्ञान में इस ऐसी बात नहीं होती। आत्मज्ञान में स्थूल कर्मों को देखकर जज नहीं किया जाता, पर आत्मज्ञान में कर्ता को पकड़ा जाता है। आत्मज्ञान से हम कर्ता तक पहुंचेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं बाहर, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कर्मों को देखकर हम पीछे कर्ता तक पहुंचते हैं। तो आत्मज्ञान यदि रहा तो वो कर्ता को ठीक कर देता है। तो आत्मज्ञान बता रहा है कि ये जो कर्ता है ये अपनी कामना पूर्ति के लिए ये सब कर रहा है, और ये पूरी होती नहीं कामना और ये चक्र चलता रहता है। और आत्मज्ञान यदि हो तो हम निरंतर अपना अवलोकन करेंगे, अपना निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि ये जो कर्ता फालतू में ही परेशान हो रहा है, ये जो कर्ता मैं जो हूँ वो फालतू में ही परेशान हो रहा है, फालतू में ही अकड़ा खड़ा है, उसे गलत आशा है कि मुझे बाहरी विषयों से संतुष्टि मिल जाएगी, पूर्णता मिल जाएगी। और हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि बाहर की कोई भी वस्तु या विषय अहम को पूर्ण नहीं कर सकता, पूरा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जितने भी विषय हैं ये सीमित हैं, जो हमने पिछले श्लोकों में जान लिया था। और ये जो अहम है ये खुद ही मिथ्या है, ये खुद ही है ही नहीं, तो उसकी पूर्णता भी, अपूर्णता जो उसको फील हो रही है वो भी मिथ्या ही रहेगी। पर अभी हमने उसको मिथ्या जाना नहीं है, अभी हमारे लिए तो अहम है, क्योंकि अभी हम अज्ञान में हैं। तो फिर भी अज्ञान में होंगे तो भी ये विषय जो है कभी भी हमें पूर्णता नहीं दे सकते, उनमें पूर्णता देने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो सब सीमित है। तो आत्मज्ञान ने हमें इस कर्ता को बता दिया, कर्ता को ये बता दिया, इसकी विषयों की सच्चाई बता दी हमें, तो कर्ता जो है वो समाप्त हो जाता है। और जब विषयों की सच्चाई पता चल जाती है, कर्ता को समाप्त कर देता है आत्मज्ञान, तो ये आत्मज्ञान ही हमको पूर्णता दे सकता है। कर्ता को समाप्त करके, कर्ता समाप्त हो गया मतलब अब उसकी कामना नहीं रही, कामना नहीं हुई तो वो कर्म कैसा हो जाएगा? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म में कुछ भी शेष बाकी नहीं रहता, क्योंकि कोई कामना ही नहीं है, उसे कुछ फल की इच्छा ही नहीं है। वो क्यों कर रहा है? बस सही है इसलिए कर रहा है, सामने आया है कोई काम तो कर देगा, और इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सही काम है, इसलिए वह कर रहा है, मजा लेने के लिए कर रहा है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ज्ञान अग्नि में भस्म कर देना। तो भाष्यकारों ने एग्जाम्पल में कपूर जो हम जलाते हैं हवन वगैरह में, उसका एग्जाम्पल देते हैं
कि जैसे जब कपूर को जलाते हैं तो कुछ भी पीछे छूटता नहीं है, उसका अवशेष कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे सभी कर्मों को के पापों को जला देता है, कुछ भी अवशेष नहीं रहता, निष्काम कर्म कर देता है। मतलब सकाम कर्म रहेगा तो कर्ता बना रहेगा, अवशेष रहेगा, निष्काम कर्म करेंगे तो कर्ता समाप्त होगा और कुछ भी अवशेष नहीं रहेगा। तो ये जो ज्ञान अग्नि है ये सभी फालतू चीजों को भस्म कर देती है। पर ये कब होगा? जब हम ज्ञान के पास आएंगे, नित्य निरंतर इसका अभ्यास करेंगे, अपने आप का निरीक्षण करेंगे, मतलब आत्म अवलोकन करेंगे, और वो होगा ये हमारे वेदांत ज्ञान के पास आने से ही होगा। अद्वैत ज्ञान के पास जब आएंगे, इन शास्त्रों के पास आएंगे जो हमें धर्म क्या है बताएगा, सच्चाई क्या है बताएगा। जैसे कि अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता के पास आने से मतलब गीता के कृष्ण के पास आने से, सिर्फ बाहर से नमस्कार कर देना, पूजा कर लेना से हमारे कर्म जो है ये कर्ता समाप्त नहीं होगा। निष्काम कर्म हमको नहीं समझेगा सिर्फ नमस्कार कर लेने से या बाहर का क्रिया पाठ कर लेने से। तो यही कर्म सिद्धांत है कि तुम जो कुछ भी कर्ता बनकर कर रहे हो, स्वार्थ के लिए कर रहे हो, कर्ता बनकर कर रहे हो मतलब स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी होगे ही और बंधन में फंसते जाओगे। और इसी बंधन से छूटने के लिए ये आत्मज्ञान है। तो इस श्लोक में ज्ञान अग्नि का रूप बताया है, ज्ञान अग्नि को समझाया है, सर्व कर्माणि को बताया है, और भस्मात कुरुते, सबको भस्म कैसे कर देता है ज्ञान, ये बताया है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये पूरा अध्याय ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम कितना डिटेल में समझ रहे हैं अहंकार को, कर्ता को और कर्म को। तो मतलब पूरी गीता ही बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। पर इस श्लोक को समझ के फिर से हमने कर्म सिद्धांत समझा और कैसे हम कर्ता को नष्ट कर सकते हैं ये समझा। तो ज्ञान की महिमा इस श्लोक में बताई। तब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 38। उसके पहले ये एक डायग्राम में बताना भूल गई, इसको मैंने पूरा इसमें डाल रखा है कि जो श्लोक नंबर 37 फोर्थ अध्याय का है, ये जो तीनों बात बताई है, ज्ञान अग्नि, सर्वकर्माणि और भस्मात् कुरुते, तो कैसे शुरू हुआ? अहंकार मतलब अपूर्णता, जैसे ही हमारा जन्म होता है अपूर्णता हमारे साथ आती है, तो ये अपूर्णता हमारी कामनाएं, इच्छाएं हमारे में करवाती है। तो जो करता है वो विषयों की तरफ आकर्षित होता है, उसे फल मिलता है और वो और दुखी होता है, तो और कर्म करता रहता है क्योंकि अज्ञान है, फिर कामना कर्म ऐसे चलता रहता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये साइकिल ऐसा ही चलता रहेगा, कर्ता बना रहेगा। पर आत्मज्ञान के आने से कर्ता ठीक हो जाता है, मतलब निष्कामी हो जाता है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो भगवान कह रहे हैं इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो क्या बता रहे भगवान कि ज्ञान ही एक है जो पवित्र है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। और ज्ञान के बिना दूसरा कोई भी साधन नहीं है, और ज्ञान के बिना जो भी साधन है वो सब भटकाने वाले हैं। और जो ज्ञान है वो हमारी मिथ्या मान्यता, जो भी हमारी धारणा है, सबको शुद्ध कर देता है। तो ये है आत्मज्ञान का महत्व। तो इस प्रकार भगवान इस ज्ञान की महत्ता हमको बता रहे हैं। पर क्या होता है, ये जो श्लोक में दिया है काले नात्मनि विन्दति, अधिकतर साधारण इसमें देखो तो लोग अपने हिसाब से श्लोकों का मीनिंग समझ लेते हैं और अपने हिसाब से समझने को ही कह देते हैं कि हमने ठीक प्रकार से समझ लिया। पर अपने आप संस्कृत ऐसे शब्द पढ़ के और समझ लेने को ही कह रहे हैं नासमझी है ये। हम क्या समझ लेते हैं इन श्लोक से? काले नात्मनि विन्दति मतलब समय आने पर
सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पर हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझ लिया इस श्लोक को अपनी मान्यताओं के हिसाब से। तो हम सभी जो काम है अपनी मान्यताओं के हिसाब से समझते रहते हैं। तो जितने भी शास्त्र हैं, भले ही वो अद्वैत वेदांत हो, उसको भी हमने अपनी मान्यताओं के साथ समझ लिया और उसी हिसाब से हम फिर कह देते हैं हम तो कृष्ण को पूजते हैं। तो यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हम कहते हैं हम तो कृष्ण को पूज रहे हैं, पर उसमें हमारी मान्यताएं धारणाएं ऊपर हो जाती हैं और कृष्ण तो कहीं रहते ही नहीं, बस हमारी मान्यताएं ऊपर होती हैं। पर हम सबको कहते रहते हैं हम तो कृष्ण को पूज रहे हैं। तो हम ऐसा वस्त्र पहनाएंगे, ऐसा भोग लगाएंगे, इस दिशा में रखेंगे, उस दिशा में चलेंगे, इस दिन व्रत करेंगे, ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा नहीं है। इस प्रकार हम मान्यताओं में चल के कहते हैं कि हम तो बहुत ही धर्मात्मा है। और फिर ये भी कहते हैं ये हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव बिल्कुल सही है, हम अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। तो भगवान का ऐसा कहना है कि अनुभव तो सभी को होता है, पर अहम के केंद्र में होगा अनुभव, मतलब अहंकार के साथ अनुभव होगा, तो वो ज्ञान नहीं है, वो बोध नहीं है। ज्ञान में तो अहम को गलना है, अहम गलेगा या खत्म होगा तो वो आत्मा कहलाएगा, तो वो बोध कहलाएगा। पर ये जो अहंकार है, ये जो अहम है, ये बहुत ही चालाकी करता रहता है। उसको लगता है कि जो मेरा अनुभव है वही बोध है, उसी को वो बोध मान लेगा। तो आम लोगों में भी यही चीज प्रचलित है कि मुझे जो अनुभव है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए अनुभवों की इतनी महत्ता है, इतना मान दिया जाता है अनुभवों को, क्योंकि जो हमारा अहंकार है इन्हीं अनुभवों को बोध मान लेता है। हम लोग बोलते भी ना ये बड़े अनुभवी हैं, तो अनुभवी है, हमें बहुत सारी चीज का सबको अपना अपना अलग अलग अनुभव है, पर अनुभव ज्ञान नहीं हो गया, अनुभव बोध नहीं हो गया, विजडम नहीं हो गया। तो लोग बात करते हैं हमें ईश्वर का अनुभव हो गया, तो ये तो ईश्वर अनुभव करने की चीज ही नहीं है। अनुभव के लिए दूसरा होना आवश्यक है। हमें विषयों का अनुभव हो सकता है, हमें ईश्वर या परमात्मा का, परम का अनुभव कैसे हो सकता है, मतलब आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? उसके लिए तो कोई दूसरा चाहिए, है ना। और आत्मा तो बोलती है एक ही है, और यदि आपको उसका अनुभव हो गया, मतलब आप ही आत्मा बन गए, तो दूसरा रहा ही कहाँ बोलने के लिए कि मुझे अनुभव हो गया। इसलिए इस प्रकार की बातों से हमने बचना चाहिए, क्योंकि सत्य एक ही है। और फिर सत्य के सामने जो भी आएगा जानने के लिए, सत्य के समीप वो खुद ही सत्य हो जाएगा, मतलब वो सत्य में खुद मिट जाएगा, तो एक ही रह जाएगा, तो फिर बोलने वाला बचेगा ही नहीं। पर हम अनुभव के नाम पर इतनी बातें करते हैं, अनुभवी है तो ठीक बात है, अनुभवी है, विषयों का, चीजों का हमें अनुभव हो सकता है, पर परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, उसको हम ज्ञान नहीं कहते। तो अनुभवी को अनुभवी कहेंगे, पर बोधवान या ज्ञानवान नहीं कहेंगे। तो अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव सबको होता है, छोटे से छोटे जानवर से लेके मनुष्य तक सबको अनुभव होते रहते हैं। अनुभव के लिए दो लोग जरूरी हैं, दो के बीच अनुभव होता है, अनुभव द्वैतात्मक है। और हम ज्ञान की बात कर रहे हैं जो क्या है, अद्वैत। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं। जो आत्मज्ञान से चलेगा वो स्वयं को पालेगा, मतलब वो स्वयं वो अद्वैत में आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन जो इसमें कही है, कालेन आत्मनि वंदती विंदती, तो मतलब यहाँ क्या बोला है, कालेन आत्मनि विंदती। तो यहाँ जो आत्मनि करके शब्द आया है, यहाँ अहम अपने आप को आत्मा बोल रहा है। तो यहाँ आत्मा का जो मतलब है वो है अहम, और विंदती का मतलब है जानना। तो अहम अपने आप को कह रहा है मैंने तो सब जान लिया, मैं ही आत्मा हूं। तो अहम चालाकी कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने आप को सब जान लिया। पर हम इतने ठीक प्रकार से जानते हैं कि जो भी हमें अनुभव होते हैं उसके लिए इंद्रियां लगती हैं। तो अनुभव हमें इंद्रियों से होते हैं, आंखों से, कानों से। हम बोलते हैं ना हमने आंखों से देखा है, तो जो मैंने देखा है वो सही है, मैंने मेरे कानों से सुना है तो वो सही है। तो अनुभव जो होते हैं वो इंद्रियों से होते हैं। और जो सत्य का अनुभव, ये शांति का अनुभव, इनका अनुभव तो हो ही नहीं सकता। ये जब ये कैसे अनुभव करेंगे हम शांति का या सत्य का अनुभव, मतलब जब असत्य हमें दिखाई न दे,
या अशांति से हमें कोई फर्क ना पड़े, मतलब जब बाहर कुछ भी चलता रहे, शांति या अशांति, पर हमारी अंदर की स्थिति पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको बोलते हैं बोध। तो सभी अनुभवों से निरपेक्ष है शांति या बोध, ये जानना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो विंदति का मतलब है जानना, और आत्मनि का मतलब है अहम, खुद ही बोल रहा है अहंकार कि मैंने जान लिया। पर यहाँ है अहम को जानना है कि मैं कौन हूं, और जब अहम ये जान लेगा कि मैं कौन हूं, मैं झूठ मूठ का बैठा हूं, तो अहम गल जाएगा या मिट जाएगा, और उसी को कहते हैं आत्मा हो जाना। कालेन आत्मनि विन्दति। काले क्यों आया, मतलब समय, मतलब हर पल। तो हर पल अहम को जानना है, तो ये हमारे लिए है। अज्ञानी लोगों के लिए बात बताई गई है कि हर पल हमको, अहम को, अपने आप को जानना है, अपने आप का निरीक्षण करते रहना है। क्योंकि ये यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है। ये कोई एक गंतव्य स्थान नहीं है कि वहां जाके रुक जाएगी। कंटिन्यूसली ये यात्रा चलती रहनी चाहिए, लगातार ये हमारा निरीक्षण चलता रहना चाहिए। अब कोई पूछता है कब तक, तो करते रहना चाहिए, जब तक हम हैं तब तक हमारा निरीक्षण चलते रहना चाहिए। ये आध्यात्मिक यात्रा है, और ज्ञान ही एक साधन है जो हमारी ये यात्रा साफ सफाई से करवाएगा, मतलब सफाई कराएगा हमारी यात्रा में, हमारी अशुद्धियों को भस्म करेगा, हमें सच्चाई दिखाएगा। और एक बार हम सच्चाई को देख लेंगे तो फिर बस वही है सबको जानना। तो हमको जानना, ये है इसका मीनिंग। कंटिन्यूस, निरंतर, कालेन आत्मनि विन्दति, कंटिन्यूस अहम को, अपने आप को जानना है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के तो हम ये यात्रा कर ही नहीं सकते। बिना ज्ञान के जो भी हम देखते हैं, करते हैं, वो सब भटकने के मार्ग हैं। तो बिना ज्ञान के जो लोग बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं, हमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तो वो भी हमें भक्ति भटकाएगी। हम नाम बोलेंगे कृष्ण का, पर हम करेंगे अपनी कामना अनुसार। तो जितने भी अन्य साधन बताए हैं, जो भी बिना ज्ञान के उनको अपनाएगा, तो वो हमें भटकाएंगे। तो ऐसे बोलते हुए जितने भी महान भक्त संत रहे हैं, वे सब महाज्ञानी भी थे। पर हम, हमारे यहाँ प्रचलन है बोलने का कि वो तो महान भक्त थे, ज्ञान, वो तो भोले भाले थे, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। ये बात गलत है। जितने भी महान संत और महान भक्त रहे, वो महाज्ञानी भी थे, वो ज्ञानी थे, इसलिए महाभक्त बन पाए। मतलब एक पॉइंट पे भक्त और भक्ति और ज्ञान एक हो गया। पर अधिकतर हमारे यहाँ प्रचलन है कि जो भक्ति है वो दिखावा बनकर रह गई है ना। हम अलग अलग स्थान पर जाते हैं, बोलते हैं ये स्थान पवित्र है, यहाँ आने से हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि मिल जाएगी, हमारी बुद्धि सुधर जाएगी। हम स्नान की बात करते हैं, हम शरीर की स्नान की बात करते हैं, स्थूल स्नान की। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपनी बुद्धि का स्नान, मतलब अपने मन के स्नान की बात कर रहे हैं, जो आएगा आत्मनिरीक्षण से, जब हम कंटिन्यूसली अपना अवलोकन करते रहेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान की आग ही भक्ति को भी शुद्ध और निर्मल करती है, ऐसा श्री कृष्ण हमको यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं। तो ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं सिर्फ नाम जप करता रहूं बिना ज्ञान के, तो मैं, मेरी यात्रा ठीक प्रकार से चल रही है। हम आगे अभी जानेंगे कि यात्रा में और क्या क्या लगेगा, पर ये हम पक्के से समझ लें कि बिना ज्ञान के तो हमें हर मार्ग भटकाएगा ना। तो जो हमारे यहाँ प्रचलित है, कर्म प्रक्रिया बहुत प्रचलित है ना। कर्म, जो भी कर्म कांड करते हैं, और उसी को हम भक्ति का नाम लेते हैं। और हमारे यहाँ भक्ति भक्ति धर्म ही प्रचलित स्वरूप है धार्मिक कहलाने के लिए, क्योंकि धर्म पे के नाम पर ही हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक भक्ति चलती है। वो पूरी क्या है, कर्म प्रक्रिया है। जब तक वो ज्ञान के साथ नहीं होगी, वो कर्म प्रक्रिया ही चलती रहेगी, और हम भटकते रहेंगे। बाहर से हमें लगेगा, हमें बहुत अनुभव हो रहे हैं, हमें तो वो
तारा दिख गया चमकता हुआ, या हमें कृष्ण भगवान दिख गए या राम दिख गए, ये सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान से भक्ति को शुद्ध करो। तो ये था श्लोक नंबर 38। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 39 पे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर से बोलेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो जितेंद्रिय है तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में सबसे पहले आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात आई तत्परता, मतलब तत्परता भी चाहिए ज्ञान को लेने के लिए। तो पहली बात आई श्रद्धा, फिर आई तत्परता। तत्परता मतलब हमारी साधना, मतलब जो भी हमारी इस यात्रा में चुनौतियां आए उसका जवाब देने के लिए हमारी तैयारी। तो तैयारी कब होगी? जब हमारी वो साधना होगी, तभी हम तत्परता से अपनी चुनौतियों को का सामना कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। और तीसरा है संयत इंद्रिय, मतलब संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। तो ये तीन बातें श्लोक में आई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आत्मज्ञान के लिए इन्होंने तीन शर्तें बताई। पहली श्रद्धा, दूसरी तत्परता, और तीसरी सतेंद्रिय मतलब संयमता। तो श्रद्धा मतलब हमारे उस लक्ष्य के लिए हमारा प्रेम, और इतना गाढ़ा प्रेम कि उस मार्ग पर चलने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग में जो भी परिस्थितियां आए उनका सामना बिना परेशान हुए उनका सामना करना, उनसे दुखी नहीं होना, उनसे हताश नहीं होना, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य उससे प्रेम इतना प्रगाढ़ प्रेम है ना? और परिणाम की चिंता नहीं करना कि ये यात्रा जो है खत्म कब होगी, इस यात्रा के अंत में क्या मिलेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरी अभी की स्थिति है उस स्थिति से तो ये स्थिति बेहतर है कि मैं इस यात्रा पर निकल पड़ी। तो जब हम अपनी अभी की स्थिति को देखेंगे, जब हमें अभी अपनी स्थिति के बारे में समझेगा कि मेरी अभी की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है, तभी हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस ओर चलते बनेंगे। तो यहाँ पर इसमें फिर आया है पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो जब तक हमारी अंदर की अशांति नहीं मिटेगी, हमें परम शांति नहीं मिल सकती। और अंदर की शांति मिलेगी, उसी को पराम शांति बोला, अंदर की शांति को, वो मिलेगी ज्ञान से। इसका मतलब अज्ञानता और अशांति साथ साथ चलते हैं। तो आप अशांत हैं मतलब आप अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं तो बाहर कितनी भी शांति हो अंदर तो अशांति ही बनी रहेगी। पर हम लोगों को क्या लगता है, बाहर की शांति बन जाए, बस हम हमेशा बाहर की शांति बनाने में लगे रहते हैं। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, मतलब अंदर की शांति की बात कर रहे हैं। पराम शांति को बाहर की शांति या अशांति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस प्रकार, और जो जिसको ये शांति प्राप्त हो जाएगी, अचिरेणाधिगच्छति, उसको, जिसको ये ज्ञान प्राप्त होगा उसको तत्काल ही अचिरेणा मतलब तत्काल ही उसको अंदर की शांति मिल जाएगी। ऐसा ये भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो अब इस श्लोक में जो हमने समझा, पहला शब्द श्रद्धावान। तो आत्मज्ञान के लिए इस श्लोक में तीन बातें बताई हैं। पहली श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरी तत्परता होनी चाहिए, और तीसरी संयम सतेंद्रिय। तो आत्मज्ञान के लिए अब तीन बातें बता दी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे श्रद्धा पर कि ये श्रद्धा क्या है। तो जैसे कि अभी हमने समझा, श्रद्धा क्या है,
बेहद प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम अपने लक्ष्य के साथ। अब ये जो श्रद्धा शब्द है, ये विषय वस्तुओं के लिए नहीं यूज किया जाता, ये कोई भी दूसरी स्थिति के लिए या दूसरे लक्ष्य के लिए नहीं। ये श्रद्धा शब्द असीम से प्रेम के लिए ही किया जाता है, परम प्रेम के लिए ही ये शब्द यूज होता है। तो जब हमारा अपने लक्ष्य के साथ बेहद प्रेम हो, और हमारी ये प्रेम हमें कब होगा अपने लक्ष्य से, जब हमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी नहीं लगेगी, तभी हम किसी और लक्ष्य साधेंगे ना, उसकी तरफ प्रेम होगा। तो जब हमें अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी वर्तमान हालत की समझ आ जाएगी कि ये हालत तो मेरी बहुत ही बुरी है, और मुझे किसी भी कीमत पर ये हालत तो नहीं चाहिए जो अभी है, तभी हमको श्रद्धा आएगी। और इस हालत को हम छोड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर मुझे इस हालत से तो आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ यात्रा शुरू करनी है। रास्ते में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो भी स्थिति आएगी मुझे उसकी परवाह नहीं है। इस यात्रा के अंत में मुझे क्या मिलेगा उसके परिणाम की मुझे चिंता नहीं है, मतलब हम निष्काम हो गए। तो इस प्रकार इस श्रद्धा को कहा जाता है। बाकी जो विषय वस्तुओं पर हम बोल सकते हैं, उस पर शब्द चलता है, मुझे इस चीज पर विश्वास है, मुझे इस देवी देवता पर विश्वास है, हम विश्वास शब्द यूज करते हैं। पर जो श्रद्धा है उसमें ये सब विश्वास, लगन, मेहनत, प्रेम सब आ जाता है। तो श्रद्धा प्रेम के नजदीक बोला जाएगा, और जो जो असीम से होता है और जो विषय वस्तुओं से होता है, हमें उस पर हम विश्वास बोल सकते हैं, हमें उस पर विश्वास है। तो श्रद्धा है कहना मतलब मुझे अपनी अभी की सिचुएशन का पता है कि मेरी अभी की सिचुएशन जहां मैं बैठी हूँ वो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है, और मुझे यहाँ से उठकर चलना है। और मुझे ये जो यात्रा मैं चलने जा रही हूँ ये पूरी तरह स्वीकार है, और मुझे इस यात्रा में आने वाली सभी परिस्थितियों से, जो भी कुछ परिस्थिति आएगी उससे गुजरना मंजूर है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यात्रा मुझे कहाँ ले जा रही है, मुझे ये पूछना भी नहीं है कि मुझे यात्रा कहाँ ले जा रही है। यह है श्रद्धा। तो आत्मज्ञान की इस यात्रा में जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बस मुझे वापस नहीं जाना अपनी पुरानी हालत पर। ये अच्छे से हमें समझ जाना है। जो भी परिणाम हो मुझे मंजूर है। इसी को कहेंगे कि ये निष्कामता है, यही प्रेम है अपने लक्ष्य के लिए, और यही श्रद्धा है। तो यह बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि बिना श्रद्धा के व्यक्ति इस मार्ग पे चलना शुरू कर ही नहीं सकता। बिना श्रद्धा वाला तो हजार क्वेश्चन पूछेगा, इस मार्ग से क्या फायदा, इस मार्ग से आपको अभी तक इतना आपने पढ़ लिया, क्या मिल गया आपको इससे। तो ये अभी इन सब का आंसर तो देना बहुत मुश्किल है, या हम दे भी नहीं सकते। पर हमें ये पता है कि हमारी पहली वाली स्थिति से आज हम अच्छे हैं, बस इतना हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने ये भी बहुत सारा समझ रखा है कि इस रास्ते पर क्यों लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात क्यों आ रही है, क्यों लोग इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा, इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने से क्या होगा। क्योंकि हम सभी ने बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े महात्माओं की कथाएं पढ़ी हुई हैं कि अचानक वो एक दिन अपना परिवार छोड़कर चले गए, है ना। जैसे भगवान बुद्ध की, महावीर की हम कथाएं पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बैठा है कि इस यात्रा में सब सुख छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि ये यात्रा तो हमें नहीं करनी, सुख तो छोड़ देंगे पर मिलेगा क्या, ये तो बताओ पहले। कोई बता भी दे हमको कि इस मार्ग में शांति मिलेगी, पर हमको वो अभी वो शांति मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें अभी सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसलिए कहते हैं आम आदमी के लिए जब तक श्रद्धा नहीं जागेगी वो इस यात्रा को नहीं शुरू करेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए अभी सुख बहुत महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ना उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और तो और
उसको रास्ते का परिणाम भी आप बता दोगे, शांति तो उसको अभी वो वाली शांति चाहिए ही नहीं, वो अपने सुख में ही बहुत ही खुश है, उसको लग रहा है जो अभी उसको लौकिक सुख मिल रहा है वही सब कुछ है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो हमारे अहंकार को झंझोड़ के रख देगी कि मुझे अब इस हालत में नहीं रहना है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति इतना हमें प्रेम करवा देगी कि हम उस ओर भागे चले जाएं। तो बिना श्रद्धा हम अपनी हालत की पहचान भी नहीं करेंगे, हम अपने आप को संबोधित ही नहीं कर पाएंगे कि हम क्या हैं। बस हम चलते रहेंगे, आज ये रास्ता पकड़ लिया, कल वो रास्ता पकड़ लिया, आज भजन जैमिंग में चले गए, कल कहीं आरती में चले गए, कल कोई भजन संध्या में चले गए, इस प्रकार हम करते रहेंगे पर हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे बिना श्रद्धा के। तो इस प्रकार श्रद्धा जो है हमसे अपनी वर्तमान हालत की पहचान कराएगी कि मुझे अपनी वर्तमान हालत में तो कतई नहीं रहना है ना। तो ज्ञान के लिए यह पहली शर्त बताई गई है, श्रद्धा। और बिना श्रद्धा के यदि ये यात्रा शुरू भी हो गई, है ना, शुरू भी हो गई, तो श्रद्धा नहीं रहेगी तो यात्रा हमारी पहली बात तो शुरू ही नहीं होगी, और यात्रा शुरू हो भी गई तो अब उसको आगे चाहिए संयम। संयम मतलब जो भी मुझे इस रास्ते में मिले, मुझे अपने इंद्रियों को, मन को संयम में रखना है कि ठीक है जो भी स्थिति आ रही है मुझे इसी मार्ग पे बने रहना है, चलते रहना है, मुझे विचलित नहीं होना। और संयम यदि नहीं रहा तो हमारी ये यात्रा दूर तक नहीं जाएगी, हम बीच में इसको यात्रा को छोड़ देंगे, रुक जाएंगे। तो सबसे पहली तो श्रद्धा, बिना श्रद्धा ये यात्रा शुरू ही नहीं होगी, और शुरू हो गई यात्रा तो अब हमें संयम चाहिए, संयम नहीं रहा तो हमारी यात्रा बीच में रुक जाएगी, पेशेंस जिसको हम कह सकते हैं वो चाहिए। फिर तीसरी बात बताई, तत्परता। तत्परता मतलब जो बोल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आए, तत्परता को हम बोल सकते हैं साधना। अब ये तत्परता हमारे में कब आएगी, जब हमारी साधना चलती रहे। साधना मतलब हमारी तैयारी, अंदर की तैयारी, जो भी बाहर स्थिति आए उस अंदर की तैयारी हमारी ऐसी रही कि हम अपनी स्थितियों को फेस कर पाए, उसका जवाब दे पाए। तो यात्रा में स्थितियां तो आती रहेंगी, और स्थितियां कौन सी आएंगी, यही संसारिक स्थितियां, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो जो पहले स्थितियां आती हैं वही स्थितियां आती रहेंगी, पर अब ये तत्परता हमारे में रहेगी, मतलब हमारी साधना चलती रहेगी, तो उन स्थितियों का सामना अब हम एक अलग तरीके से करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे, क्योंकि अंदर जो है हमारा अब जो करता है वो गल रहा है, हमारा अहंकार गल रहा है, सदा हुआ हम जवाब देंगे। अब जो हमारे में मोह था, आसक्ति थी, वो खत्म होते जाते हैं, तो हमारा जवाब भी और साफ होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। तत्परता हमको सिखाती है कि हमें स्थितियों से भागना नहीं है, हमें डटे रहना है, क्योंकि यात्रा चलती रहेगी, स्थितियां आती रहेंगी, भागने की हमारे पास उन स्थितियों से अब कोई चॉइस नहीं है। न ही हमें किसी दबाव से गलत निर्णय लेना है, वो हमें साधना ही, तत्परता ही बताएगी। तो सही साधना को हम बोल सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि भीड़ में हमारी नई सी एकदम हमने गाड़ी खरीदी और हम भीड़ में चला रहे हैं, बहुत ही ट्रैफिक है, इधर उधर से सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर वो भीड़ में मेरी नई वाली गाड़ी को मैं छोड़ के भी नहीं भाग सकती, और गाड़ी में कोई ठोकर भी नहीं लगनी चाहिए। मैं कैसे उस भीड़ में अपनी इस नई गाड़ी को सही सलामत निकाल कर ले जाऊं, यही साधना है। और यह जो साधना है ये हमें 24/7 हमारे को चाहिए, तभी हम तत्परता पर आएंगे। तो फिर कोई भी चुनौती आए हम ठीक प्रकार से, क्योंकि अब हम सद गए तो उस साधना से हम बाहर निकल सकते हैं अपने को सही सलामत लेके। तो तत्परता के लिए साधना चाहिए, साधना और तत्परता साथ साथ चलते हैं, और यही है आत्मज्ञान का रास्ता। तो श्रद्धा होगी तभी यात्रा शुरू होगी, संयम होगा तो यात्रा कंटिन्यू रहेगी, और तत्परता होगी तो यात्रा हमारी सही सलामत आगे चलती रहेगी।
यदि श्रद्धा नहीं है तो यात्रा शुरू ही नहीं होगी। यदि शुरू हो भी गई और संयम नहीं है तो यात्रा बीच में ही रुक जाएगी, मतलब आने वाली स्थितियों को वो सहन कर ही नहीं पाएगी, तो हम छोड़ देंगे और क्या बोलेंगे कि अरे छोड़ो, ये हमसे नहीं होगा, इतना पेशेंस हमारे में नहीं है। और यदि संयम भी रहा, हम थोड़ा आगे बढ़ भी गए, पर तत्परता नहीं रही, साधना नहीं रही, तो लगेगा छोड़ो, इतनी जिल्लत, इतनी मुश्किलों भरी, इतनी कठिन यात्रा से तो हमारी पुरानी लाइफ क्या बुरी थी, हम सुख से तो जी रहे थे, और हम ये यात्रा को बीच में ही छोड़ देंगे। तो इसलिए ये तीन शर्तें भगवान ने आत्मज्ञान के लिए अनिवार्य बताई है। तो ये जो तत्परता के लिए जो बोल रहा है व्यक्ति, साधक, कि हम छोड़ देंगे, इससे तो हमारी पिछली जिंदगी अच्छी थी, क्या बुरी थी। तो ये क्या लग रहा है इस तत्परता में, मतलब श्रद्धा हो गई, यात्रा शुरू हो गई, संयम भी है, यात्रा और आगे चल रही है, पर तत्परता नहीं है, साधना यदि नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ी भी कोई चोट लगेगी, चोट मतलब अपने अहंकार को चोट लगेगी, तो हम वहीं पर यात्रा को छोड़ देंगे। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञान के युद्ध में आप छोड़कर तो वापस भाग नहीं सकते। आप आत्मज्ञान में आ गए हो तो आप पीठ दिखाकर युद्ध का मैदान तो छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अब अपन महाभारत के युद्ध की स्टोरी से समझ सकते हैं कि अर्जुन ने कितनी कोशिश की कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ। तो अब भगवान कह रहे हैं युद्ध छोड़ के तो तू भाग नहीं सकता, पहली बात। तो हमारे में उसको पहले गीता के ज्ञान से उन्होंने वो श्रद्धा डाल दी कि अब उसको अपना लक्ष्य तो चाहिए, है ना। तो अब उसकी यात्रा शुरू हो गई, तो श्रद्धा उसमें आ गई, तो उसकी यात्रा शुरू हो गई। अब एक बार यात्रा शुरू हो गई तो अब आप इसको छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपका उस उद्देश्य के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है। और प्रेम कैसे हुआ, जब आपको अपनी इस अभी की हालत के बारे में पता चल गया कि मेरी ये जो अभी की हालत है बहुत ही बेकार बुरी हालत है, ऐसी हालत में तो मैं कतई नहीं जीना चाहती। इससे तो अच्छा ये यात्रा शुरू कर दो, मुझे नहीं पता इस यात्रा का क्या परिणाम होगा, पर मेरे को ये यात्रा शुरू कर दो। तो वो श्रद्धा या प्रेम शुरू हो गया। तो अब अर्जुन ये युद्ध छोड़ के तो नहीं भाग सकता। अब दूसरा था कि उसको संयम रखना था, क्योंकि हमने महाभारत की यदि कहानी पढ़ी है तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब पांडवों की सेना में बहुत लोग मारे गए हैं और वो लोग बड़े हताश हुए हैं कि अब क्या होगा। तो संयम रखना था कि ठीक है, अभी हमें संयम रखना है, ये यात्रा में ये परिस्थितियां आएंगी, तो अपनी इंद्रियों मन को शांत रखना है, संयम में रखना है। फिर आगे आती है तत्परता। अब तत्परता में साधना की आवश्यकता है। अब भगवान धीरे धीरे अर्जुन से मोह कटवा रहे हैं। मोह जब कटेगा वही साधना है। तो अब अर्जुन ने क्या बोला था, मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता। अभी तक उसने बहुत सारे युद्ध किए थे, युद्ध में किन लोगों को मारा था, दुश्मनों को मारा था, वो संबंधी कहीं से नहीं थे। पर अब सामने खड़े हैं संबंधी, तो अब संबंधियों को नहीं मार सकता क्योंकि मोह में था वो, तो भगवान उसका मोह काटते हैं गीता के माध्यम से। फिर भी अर्जुन को नहीं हो रहा था संबंधियों पे बाण चलाना। यदि हम वो युद्ध वाली पूरी लिटरेचर पढ़े तो उसमें आता है कि अर्जुन बहुत धीरे धीरे बाण मार रहा था, इधर उधर की पितामह को नहीं लगे, गुरु जी को नहीं लगे। फिर भगवान कृष्ण ने उसको धमकाया, फिर वो पूरा वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भगवान आगे आए कि मैं मारता हूं तू नहीं मार रहा, तो और फिर कैसे अर्जुन ने क्या किया वो सब आता है। तो भगवान ने उसको तत्परता साधना में लगाया कि तेरा मोह खत्म होना चाहिए। मोह जब खत्म होगा तो परिस्थितियां पुरानी वाली आ रही है, पुरानी परिस्थितियों में भी युद्ध आए थे, दुश्मन सामने आए थे, तुमने मारा था, पर सामने पहले दुश्मन थे तो तुमने आराम से मार दिया। पर अब सामने संबंधी आ गए, तो अब उनको तुम कैसे मारोगे, तो अब नए अर्जुन बनकर, मोह गलित अर्जुन बनकर आपको उनको मारना है। तो अब यदि हम युद्ध की बात नहीं करें, अपने से बात करें कि पहले हमको जो दुख आते हैं हम बाहर के लोगों को तो इजीली ब्लेम कर देते हैं, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, ऐसा उसको हम खत्म करने की। फिर हमें जो अपनी आदतों से दुख है, अपने संस्कारों से दुख है, उससे हमको कैसे लड़ना है, क्योंकि हम अपनी आदतों से कितने मोहग्रस्त रहते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को गीता के माध्यम से श्रद्धा, संयम और तत्परता तीनों ही बातें ठीक प्रकार से बताई।
और वही हमको यहाँ पे समझना है। तो ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान, कि बिना श्रद्धा के तो हम आत्मज्ञान की यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। फिर साथ ही हमें संयम चाहिए और तत्परता चाहिए, तो ही ये ज्ञान हमारा, ये आत्मज्ञान की यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर इस श्लोक में आता है कि उसे, इस ज्ञान से तुझे अचिर, तत्काल ही शांति, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तो अब तत्काल मतलब क्या? तो हमको लगता है कि एकदम से हमने भगवान का नाम लिया, सब कुछ सही हो गया। तो तत्काल का मतलब है बाहर की स्थिति, स्थूल स्थिति तो तत्काल नहीं ठीक होती है, पर अंदर हमें आंतरिक शांति तत्काल प्राप्त हो जाती है, ये समझना हमें। बाहर की स्थिति को तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, होगी कि भी नहीं हमें नहीं पता, पर अंदर हमारे में शांति आ जाती है। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमें बताया, भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के माध्यम से हमको बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्र इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान के लिए, तत्परता होनी चाहिए और इंद्रियों का संयम होना चाहिए, और इस आत्मज्ञान से तुम्हें पराम शांति मिलेगी। सिर्फ शांति क्यों नहीं बोला, पराम शांति क्यों बोला? शांति का एक ही मतलब है वो, पर हमको संसारिक शांति लगती है यदि हम बोले ऐसे कि बाहर की शांति की हम बात करने लगते हैं, इसलिए भगवान ने बोला पराम शांति, तुझे आंतरिक शांति मिलेगी और ये तत्काल ही तुझे प्राप्त हो जाएगी, अंदर की शांति। तो इस प्रकार आत्मज्ञान की 3 शर्तें बताई, श्रद्धा, संयम और तत्परता, यह साधना हो लीजिए। तो इस प्रकार इस श्लोक को हमने समझना चाहिए ठीक प्रकार से। और आज हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट 3 श्लोक, जो आखिरी श्लोक है, वो ले लेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और प्रेम का भी डिफरेंस है एक थोड़ा सा, ये श्रद्धा उससे ऊपर है। हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है, दोनों सेम ही है। एक बात, जब हम प्रेम बोलते हैं तो प्रेम में 2 लोग हो जाएंगे, मुझे उनसे प्रेम है। तो जब हम सिर्फ जी। 2 की बात करेंगे, जैसे मुझे मेरे जो मुझे ज्ञान दे रहा है या जो मुझे उनसे मिलवा रहा है, जिससे मुझे प्रेम है, तो 2 लोग चाहिए प्रेम में। पर श्रद्धा कब बोलते हैं? जब हम हमारी वो यात्रा शुरू हो जाती, यात्रा करते टाइम हम श्रद्धा बोलते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे है, दोनों एक ही बात है। तो प्रेम होने के लिए 2 लोग चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि मुझे उससे प्रेम है, पर मैं जब उसकी तरफ चल रही हूं उसको पाने के लिए, उस बात को श्रद्धा बोलते हैं। है दोनों एक ही बात, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। तो प्रेम, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होगा तभी तो श्रद्धा होगी ना उसके लिए, इसलिए प्रेम बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली तो प्रेम ही है, श्रद्धा प्रेम ही है, पर फिर भी प्रेम अपर हैंड रहेगा, प्रेम होगा तभी हम श्रद्धा, हमारी यात्रा शुरू होगी। मैम, आपने साधना और तत्परता का कनेक्शन बताया, हाँ फिर से एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तत्परता मतलब स्पॉन्टेनियसली, हाँ। फट से हमने कर दिया। वो फट से हम कोई भी काम कब करते हैं? जब हमारी पहले से तैयारी होती है। ओके। जैसे समझो आज मैं आपको बोलूं कि आप ये गाना गा दो, तो आप बोलोगे मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने तो कभी गाया ही नहीं है ना? पर आप हाँ। और सिंगर को, यहाँ अनीता जी बैठे, उनको बोलेंगे मैं ये गा दो, वो फट से गा देंगी, क्योंकि उनकी उसमें बहुत तैयारी है, उनकी उसमें मास्टरी है ना? आप मुझे बोलोगे कि ये श्लोक बोल दो फट से, तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। पर यहाँ ललिता जी सामने बैठी, मैं उनको बोलूंगी, वो फटाफट सुना देंगी आपको, क्योंकि उनकी उसमें तैयारी है। मतलब ये हो गया कि तैयारी करने के लिए पहले बहुत सारी उसके पीछे साधनाएं हैं, तब हाँ, वो तत्परता से ये तब कर वो पाते हैं। काम आएगा। ओके। आप वो, जब तक किसी चीज की तैयारी नहीं करोगे और अचानक से कोई सिचुएशन आएगी तो आप बिखर जाओगे, ओके। ऐसे। हाँ, पर आपकी तैयारी रहेगी तो आप उसी सिचुएशन को बहुत कूलली, शांति से उसका सामना ठीक प्रकार से और सही करोगे।
यदि तैयारी नहीं रहेगी तो हम घबरा जाएंगे और घबराहट में हम गलत डिसीजन दे देंगे। जैसे अर्जुन ने कोई कम युद्ध नहीं लड़े थे ना, पर ये युद्ध में आने के बाद वो क्यों घबरा रहा है? क्योंकि उसको कभी संबंधियों के सामने खड़े नहीं होना पड़ा था, संबंधियों पे कभी उसने बाण नहीं चलाए थे, या उसको अंदर से ये क्लियर नहीं था कि दुश्मन दुश्मन होता है, वो भले ही मेरा संबंधी हो, या मेरे धर्म के रास्ते में कोई मेरा संबंधी भी आएगा तो मेरे को उसको भी हटाना है ना। ये उसको क्लैरिटी नहीं थी, ये उसको संबंधियों से मोह था, क्योंकि तो भगवान ने उसको पहले श्रद्धा फिर मोह हटवाया। तो भी वो, देखो आप जब युद्ध का पढ़ोगे तो वो अर्जुन ने बहुत दिनों तक बाण चलाए नहीं भीष्म पर या अपने गुरुओं पर। बहुत फिर बताते भी थोड़ा बहुत कोई कोई लिटरेचर में कि भगवान कृष्ण बहुत नाराज हुए उस पर। हाँ, उन्होंने ये बोला कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के अब मैं बाण हाँ, चलाऊंगा, तब वो क्या कर रहा है, उसको थोड़ा हिलाया, डांटा, धमकाया, तब फिर उसने शुरू किया। तो उसकी तैयारी कराई तो भी उससे नहीं हो रहा था, मतलब जो भी तैयारी में कमी है, जो भी आप बोल सकते हो, तो तैयारी चाहिए उसके लिए। तैयारी नहीं होगी तो नहीं हो सकता। और और एक बात जो अनुभवी है, जिसमें हाँ, उसने दो बात बताई कि अनुभव को दो दो चीजें होती है। हाँ, मुझे परमात्मा का अनुभव हो गया, मतलब एक चीज, कुछ तो मैं कंफ्यूज हो गई हाँ, हाँ, थोड़ा सा। नहीं, नहीं, वो ऐसा था कि लोग बोलते हैं कि हमें ईश्वर का अनुभव हो गया, तो वो हम्म बोलने वाला कौन है? वो अहंकार है, अहंकार को तो गल जाना था। क्योंकि अनुभव जब भी होता है तो दो लोग चाहिए, तो अनुभव ईश्वर तो एक ही, ईश्वर का यदि अनुभव हो गया तो कोई बोलेगा ही नहीं ना, अहंकार खत्म हो गया। तो जो उसको अनुभव हुआ है वो किसी और चीज का हुआ है। कोई लाइट दिख गई सपने में, कोई भगवान दिख गए, मोर पंख दिख दिख गया, या कोई व्यक्ति दिख गया हेल्प करने। यूजली हम ऐसी स्टोरी सुनते ना, हम तो वहां अटक गए थे, अचानक कोई एक आया, उसने हमारी हेल्प कर दी, वो तो भगवान ही था, फिर हमने पीछे मुड़ के देखा तो गायब, दूर दूर तक कोई दिखा ही नहीं। ऐसे बहुत किस्से सुनते हैं ना हम, अपने ही घरों में सुनते रहते हैं, है ना। फिर हम उनको थैंक यू बोलने गए पर वो तो दिखे ही नहीं, दूर दूर तक वहां कोई था ही नहीं, वो कोई आया ही कैसे वहां पर। तो उनका ये कहना है कि हमने साक्षात भगवान हमारे लिए नीचे आए थे, है ना। तो वो बोल रहे हैं ये अनुभव करने के लिए दो लोग चाहिए जरूर। कुछ ये काल्पनिक है, वो तो मन गढ़ंत बोल रहे हैं ऐसे ही, जो पहले ही, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई सफेद ड्रेस ही बोलेगा या मोर पंख भगवान ही लगाते हैं तो कृष्ण भगवान का आपको इशारा करेगा, समझे। तो अनुभव करने के लिए ऐसे दो लोग चाहिए, और बोध हो जाए मतलब वो तो अहंकार खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, अब एक ही चीज बची है, सत्य। तो जो भी बोल रहा है अनुभव, उसको हाँ अनुभव दूसरी चीजों का हुआ होगा, तो जो दूसरी चीज हो गई मतलब द्वैतात्मक है, वो उसको बोध नहीं बोलेंगे, मेरा ये कहने का मतलब था। अनुभव सबको होते हैं, बोला ना, छोटे से छोटे जानवर से लेके मनुष्य तक सबको अनुभव होते हैं, पर अनुभव इंद्रियों से होते हैं, मन से होते हैं, अपनी कल्पनाओं से होते हैं, पर अनुभव बोध नहीं है। पर ये अहंकार इतना बदमाश रहता है, वो अपने अनुभवों को बोलता है मैं ही आत्मा हूं और मुझे बोध हो गया। तो फिर अब ये जो बोल रहा है वो कौन रहा? जिसको बोध हो जाएगा वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सत्य के साथ एक हो गया ना, वो खुद मिटा। थोड़ा सी ये शब्द और भाषाओं को समझना पड़ेगा, कई चीज हमें शब्दों में बोलनी पड़ती है पर वो रहती नहीं है। अब समझा। समझा ना, कि ईश्वर तो सत्य है, ईश्वर मतलब परम की, असीम की बात कर रहे हैं हम, वो गुणों वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहे, हम असीम की बात कर रहे हैं। वो तो एक ही है, बोलते हैं ना सत्य एक ही है। तो यदि उसको अनुभव हो गया, वो ये बताना चाह रहा है कि मैंने असीम का दर्शन कर लिया। उसका उसका बोलने का बात ये, क्योंकि उनको भी लैंग्वेज नहीं पता तो बोलते हैं मैं अनुभव हो गया। यदि वो बोल रहा है मतलब अहंकार बोल रहा है, बोलने वाला रहा ही कैसे फिर? उसने तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, वो मौन में आ जाएगा। तो जो भी ऐसा बोलता है कि मुझे ईश्वर का अनुभव है, समझ लेना सबसे बड़ा पाखंडी है। हाँ, आपको संसार का अनुभव हो सकता है, आप बोल सकते हो कि मेरे को
मैं बम्बई का दर्शन किया, मुझे बम्बई का बहुत अनुभव है, हाँ वो सही है, हो सकता है ना। मुझे रेलगाड़ी का अनुभव है, मुझे फ्लाइट का अनुभव है, ये सब आप बोल सकते हो। मुझे ठंड का अनुभव है कैसा होता है, मुझे बीमारी का अनुभव है, ये सब हो सकता है। पर मुझे ईश्वर का अनुभव हो गया, यदि कोई ऐसा बोलता है कि साक्षात ईश्वर का मुझे दर्शन हो गया, हाँ, तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है सब। मतलब उसके झूठ उसको भी नहीं पता वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को बुद्धू बना रहा है। वो अपनी कल्पनाओं में जी रहा है, जैसे टीवी में, पिक्चरों में, फिल्मों में और कहीं कथाओं में ऐसा बता देता है ना, बता देते हैं ना कि उसको पूरा दर्शन हो गया, उसको साक्षात भगवान ऐसे दिख गए। तो कोई भगवान साक्षात तो दिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो निराकार है, कैसे दिखेंगे तुम। और जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हें स्टोरीज के कारण, जो हमारे दिमाग पे चित्र बने हुए वो ही दिख रहे हैं। तो तो कई बोलते फिर दिखेंगे ही नहीं भगवान, तो ये यात्रा किस काम की है। तो ये यात्रा किस काम की है ये तो नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि हमारी पहले वाली कंडीशन से तो अच्छी है। कई लोगों को लगता है कि हमको ये पढ़ाई इसीलिए करनी है कि हमें भगवान साक्षात दिख जाएंगे। तो और वैसे ही हमने उपनिषदों में तो पढ़ लिया है कि इन इंद्रियों से तो वो दिखते ही नहीं है,